हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और मैं फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट बॉक्स में क्लियर योर कॉन्सेप्ट विथ नेहा। और आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे अबाउट द एजुकेशनल प्लानिंग शैक्षिक नियोजन के बारे में। और शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ एक क्लिक करना होता है बट हमको आपके क्लिक से मोटिवेशन मिलती है। तो सब्सक्राइब और शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्लास, दैट इज एजुकेशनल प्लानिंग। शैक्षिक नियोजन क्या होता है? सबसे पहले शैक्षिक नियोजन से पहले जानने से पहले हमको ये समझना होगा कि प्लानिंग क्या होती है, नियोजन क्या होता है। प्लानिंग होती है किसी भी काम को करने से पहले हम जो मॉडल्स बनाते हैं, हम क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, इस चीज़ को जो हम विचार लाते हैं, एक मैप बनाते हैं, इसे बोला जाता है प्लानिंग। प्लानिंग इज़ टू डिज़ाइन सम एक्शन टू बी डन बिफोर हैंड। कोई भी काम करने से पहले हम जो एक्शन प्लान करते हैं कि हम कोई भी काम कब, कहाँ, कैसे और क्यों करेंगे, ये होती है प्लानिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटिंग आउट इन एडवांस एंड पैटर्न ऑफ एक्शन। यह एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जो कि हम एडवांस में सेट करते हैं किसी भी एक्शन को लेने से पहले, और किसी एक्शन को हमको कैसे लेना है, किसी काम को कैसे करना है, उसके लिए जो हम नीतियाँ निर्धारित करते हैं उसको बोला जाता है नियोजन। जैसे आपने डिसाइड किया है कि इस साल हमको अपने अकाउंट में 15 लाख रुपीज़ जमा करना है, तो 15 लाख रुपए जमा करना है, तो आप उसके लिए क्या क्या स्टेप लेंगे, कहाँ से इनकम करेंगे, कैसे जमा करेंगे, किस बैंक में जमा करेंगे, तो ये सारी चीज़ें होती हैं प्लानिंग। किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु योजनाएं बनाना, कार्य की विस्तृत स्कीम बनाना शैक्षिक नियोजन कहलाता है। यह क्या, क्यों और कैसे पर फोकस करता है। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में हम नियोजन बनाना चाहते हैं, जैसे अभी जैसे नई शिक्षा नीति आई तो सरकार ने योजना बनाई कि जो है शिक्षा के स्तर को बढ़ाना चाहिए, शिक्षा के स्तर में सुधार करना चाहिए। जो भी बच्चे जो आए स्कूल से जब निकलें तो इतने वेल डेवलप्ड हों कि वो अपना खुद का कोई काम कर सकें, जैसे बाकी देशों में होता है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने अलग अलग स्कीम बनाए, अलग अलग रूल्स तैयार किए और उसको कैसे अप्लाई करना है इस पे भी उन्होंने नियम बनाए। और ऐसे ही हम स्कूल में अगर कोई काम करवाना चाहते हैं या यूनिवर्सिटी में कोई काम करवाना चाहते हैं, मान लीजिए स्कूल में हमको एग्ज़ामिनेशन करवाना है या एनुअल फंक्शन करवाना है, हाँ, तो हम उसके लिए क्या क्या करेंगे, किस किस टीचर को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, कहाँ से पैसा लेके आएंगे, कब क्या काम करेंगे, तो ये सारी चीज़ें होती हैं शैक्षिक नियोजन। एजुकेशनल प्लानिंग इज़ डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक डिज़ाइन ऑफ एक्शन टू अचीव एजुकेशनल एम। एजुकेशनल शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो हम प्लानिंग करते हैं सिस्टमैटिक वे में, उसको बोलते हैं एजुकेशनल प्लानिंग। ये बहुत तरह की हो सकती हैं, तो हम देखते हैं इसके टाइप्स, इसके प्रकार कौन कौन से हैं। माइक्रो प्लानिंग, मैक्रो प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, ग्रास रूट प्लानिंग। तो माइक्रो प्लानिंग होती है, जो माइक्रो मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म जो नियोजन होता है, सबसे छोटा जो नियोजन होता है। ये प्लानिंग विलेज लेवल की होती है, इनमें टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ उनसे डायरेक्ट जो है कंसल्ट किया जाता है, उनका डायरेक्ट रोल होता है माइक्रो प्लानिंग में। मैक्रो प्लानिंग होती है प्लानिंग एट नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे जो प्लानिंग हुई, लॉन्ग टर्म विजन, ये क्या है, डेली टू डू लिस्ट है कि डेली क्या करना है। जैसे मान लीजिए मैं समझाती हूँ कि जैसे मैक्रो प्लानिंग माइक्रो प्लानिंग दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे सरकार ने ये लॉन्ग टर्म विजन रखा कि 14 साल तक के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, तो ये हो गया लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अब इसके लिए क्या क्या करेंगे, डेली टू डू लिस्ट क्या होगा, हाँ, उनको मिड डे मील डेली दिया जाएगा, हाँ, डेली उनके अटेंडेंस लिए जाएंगे, और जितनी भी चीज़ें उनको स्कूल तक लाने के लिए किया जाएगा, जितनी एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, तो वो हो गया माइक्रो प्लानिंग, छोटी छोटी बातें क्या क्या हम करेंगे। और मैक्रो प्लानिंग की लॉन्ग टर्म प्लानिंग कि हमको सारे 14 ईयर्स तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी है ताकि सभी शिक्षित रहें, सभी बढ़ें, सभी पढ़ें। ओके, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है जो
10 से 20 साल तक की होती है। ठीक है, ये टॉप मैनेजमेंट इसको ये करते हैं, अप्लाई करवाते हैं कि 10 से 20 साल तक की प्लानिंग और शॉर्ट टर्म प्लानिंग, ये दोनों लिंक्ड हैं। शॉर्ट टर्म प्लानिंग 5 से 10 साल तक की जो प्लानिंग होती है, जैसे आपने नॉर्मल अगर लीजिए तो पैसे अगर जमा करने, तो आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग एक देखते हैं जो आपको बुढ़ापे में जा कर के हेल्प करता है। हाँ, और शॉर्ट टर्म प्लानिंग आप जो डेली जो आप पैसे बचत कर रहे हो वो हो गया शॉर्ट टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग को फुलफ़िल करने के लिए आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हो, छोटा छोटा बचत करते हो, दैट इज़ द शॉर्ट टर्म प्लानिंग। तो एजुकेशन की दृष्टि से इसको कैसे समझेंगे कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो गई कि आपकी शिक्षा नीति में, या फिर मान लीजिए कि आपको स्कूल को बढ़ाना है, आपको स्कूल को 10th तक स्कूल जो है स्टार्ट करना है, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। और आपकी प्लानिंग है कि स्कूल को सबसे बेस्ट जो है आपका स्कूल होना चाहिए आपके लोकेलिटी में, और उसके लिए आप जो छोटी छोटी चीज़ें करेंगे, जो छोटे छोटे काम करेंगे, वो होता है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। ओके, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो सारे हो गए शॉर्ट टर्म प्लानिंग। फिर है ग्रास रूट प्लानिंग। ग्रास रूट प्लानिंग इज़ वन विच यूजेस द पीपल इन अ गिवन विलेज डिस्ट्रिक्ट रीजन फॉर द डेवलपमेंट। इसको हिंदी में बोला जाता है आधार स्तर नियोजन। ग्रास रूट का मतलब हो गया आधार स्तर नियोजन। ये जो शैक्षिक नियोजन है ये अनेक स्तर पे किया जाता है, राष्ट्रीय स्तर पे। ठीक है, ग्रास रूट इसलिए बोल रहे हैं कि एकदम जड़ से जो है काम शुरू करना, विलेज स्तर से काम शुरू करना, गांव से काम शुरू करना, और गांव से लेकर के फिर उसको कहाँ लेके जाना, नेशनल लेवल तक लेके जाना। तो इस आधार स्तर नियोजन में बहुत तरह की जो है प्लानिंग आती हैं। ठीक है, बहुत तरह के स्तर आते हैं, सॉरी, राष्ट्रीय स्तर, राज्यकीय स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, संस्थागत स्तर। ओके, तो राष्ट्रीय स्तर का जो है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है राष्ट्रीय स्तर। ओके, वो बहुत ही ज़्यादा व्यापक होता है। उसके बाद फिर जो है उसके अंदर राज्यकीय स्तर, ब्लॉक स्तर, संस्थागत स्तर। ओके, आधार स्तर नियोजन के महत्व पर कुछ वर्ष पहले ही भारत सरकार द्वारा गठित जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने भी जो है 1968 में बल दिया था। और जो है इसमें कहा गया था कि प्रत्येक ज़िले को अपने संसाधनों का पूरा उपयोग करने के लिए उनको योग्य बनाना चाहिए और कार्यक्रम बनाने चाहिए। अगर एक एक ज़िले स्तर पे काम अगर अच्छा होगा तो नेशनल लेवल पे काम अपने आप फिर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, क्षेत्र नियोजन आ गए, ब्लॉक नियोजन आ गए, हाँ, इंस्टीट्यूशनल नियोजन आ गए, ये सारे आते हैं। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट प्लानिंग। मैनेजमेंट प्लानिंग होता है प्लानिंग टू अचीव अ प्लान्ड गोल। जैसे मैनेजमेंट प्लानिंग का मतलब होता है कि पहले से तैयार योजना और पहले से तैयार जो उद्देश्य है उनको एक्शन में लाने के लिए जो है निर्णय लेना। उसका जो है उपयोग दोनों तरह से कर सकते हैं हम, दीर्घकालीन के लिए भी और अल्पकालीन, दोनों प्रकार से कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि ये टाइप्स आपको समझ में आ गया। टाइप्स कौन कौन सी होती है, माइक्रो, मैक्रो, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। अगर मैक्रो प्लानिंग करनी है तो माइक्रो प्लानिंग छोटी छोटी करनी होंगी आपको। अगर बड़ा बचत करना है, इंस्टीट्यूट को बड़ा बनाना है, तो पर डे के हिसाब से आपको छोटी छोटी प्लानिंग करनी होगी। 9 से 14 साल के बच्चों तक को 14 साल तक के बच्चे को अगर फ्री में सुविधा देनी है तो उसके लिए हमको डेली जो है मिड डे मील चलाना या फिर उनको स्कॉलरशिप देना, इस तरह की डेली डे टू डे लिस्ट जो है हमको तैयार रखना होगा, तभी ये वर्क करेगा। माइक्रो प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग लंबी प्लानिंग होती है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में जैसे अभी नई शिक्षा नीति आई है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग उसमें की गई है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो 5 से 7 साल के लिए जो पंचवर्षीय योजना हो गई, तो वो हो गई जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग के अंदर। ग्रास रूट प्लानिंग वो है जिसमें कि विलेज के लोगों को, डिस्ट्रिक्ट लेवल के रीजन के लोगों को उनके डेवलपमेंट के लिए जो प्लानिंग की जाती है, क्योंकि अगर ग्रास रूट जो जड़ अच्छी होगी तो फिर वृक्ष अपने आप ही अच्छा होगा। हाँ, तो ग्रास रूट प्लानिंग वो होती है और ये बहुत तरह की होती है। इसको क्या बोला जाता है, आधार स्तर नियोजन बोला जाता है।
ये क्षेत्रीय स्तर, ब्लॉक स्तर, राज्य स्तर अलग अलग तरह की होती है और इसमें हर स्तर पे ध्यान दिया जाता है। मैनेजमेंट प्लानिंग है प्लानिंग टू अचीव अ प्लान्ड गोल, जो पहले से उद्देश्य जो आप तैयार करके रखे हैं उसके लिए मैनेज करना, नीतियों का पालन करवाना, उस पे काम करवाना, ये होती है मैनेजमेंट प्लानिंग। ये दो तरह से हो सकती है, ये लॉन्ग मैनेजमेंट प्लानिंग भी हो सकती है और शॉर्ट मैनेजमेंट प्लानिंग भी हो सकती है। जैसा रिजल्ट लाने के लिए सिलेबस में चेंज कर देना, एकेडमिक्स में चेंज कर देना, तो ये हो गई मैनेजमेंट प्लानिंग। हम समझेंगे कि प्लानिंग के उद्देश्य क्या हैं, क्यों किया जाता है। अगर प्लानिंग नहीं हो तो प्लानिंग जो है आपके उद्देश्य को एक दिशा देता है। अगर आप बिना प्लानिंग के कोई काम करते हैं तो आपका जो है आप सही डायरेक्शन में नहीं जाएंगे और आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। एक दिशा प्रदान करता है, स्थिरता प्रदान करता है और ये जो है सुधार लाने में, किसी भी चीज़ में सुधार लाने में सहायक होता है। शिक्षा व्यवस्था में निखार लाता है और योजना को हमको रखना है, किसको नहीं रखना है, इस पे हम नज़र बना के रख सकते हैं। और प्रबंधन को गतिशील बनाता है, उनको कंट्रोल में रखता है, प्रबंधन को, प्रशासन को। तो ये था नियोजन के बारे में सब कुछ। हमने इसमें ओवरऑल सब कुछ कवर कर लिया है शॉर्ट टाइम में। तो मेरा मेन उद्देश्य रहता है कि आपको टॉपिक समझ में आ जाएँ, रटवाना नहीं, आपको बस टॉपिक समझ में आ जाएँ ताकि आप एग्ज़ाम में जा कर के ईज़िली लिख सको। इस वीडियो में फिर हम पढ़ेंगे शैक्षिक नियोजन के सिद्धांत।